गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वारकांत। आज अपने इस वीडियो में DSSB TGT मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे आपके लिए। मैं इस वीडियो में बहुत ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊं जिसमें आपको मजा आ जाएगा और इन ट्रिक्स को आप एग्जाम में यूज करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन और इनकी ट्रिक्स क्या है। ट्रिक्स की हेल्प से और बाय ऑप्शन की हेल्प से हम कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2 रेस्पेक्टिवली आर। ये आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है और ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ऑप्शन से इसे उठाइए। क्या करेंगे, सम करेंगे तो उसमें आपको रूट में है टाइम लगेगा, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले देखिए। अगर किसी दो का आ जाए तो फिर हमें सम ऑफ रूट की बात करेंगे। तो देखिए क्या -3/2 आपको चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा बीटा ये आपके पास दो रूट है, प्रोडक्ट कर दो। तो ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन उठाने का तरीका B-C-A। आप कैसे उठाएंगे, B-C-A नहीं है देन D। मतलब अब यहां पर 1 2 3 है तो आप उठाएंगे 2 3 देन 1। और अगर ये नहीं है तीनों तो टिक लगाएंगे भाई आप 4 पर। आपको 4 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस टाइप से आप चूज करना अपने ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में उठाया क्या, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कर दीजिए। -3/2 आ जाएगा भाई, आ गया। अब किसी और का -3/2 आ रहा है, नहीं। +3 आ रहा है, नहीं। ये आ रहा है रूट तो नहीं आ रहा भाई। आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। देख लेते हैं सेकंड आंसर। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स। बोला आपके पास 12% सॉल्यूशन है एसिड का। किसका, 600 लीटर। जो आपके पास क्वांटिटी है वो 600 लीटर है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। अब इसमें भाई 30% सॉल्यूशन आपको चाहिए। इसमें आप कितना ऐड करें कि टू इट सच दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, मोर देन 15%। भाई कितना होगा, 15% से ज्यादा हो। तो बोल रहा है कि अब आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से आप अपना ये सॉल्यूशन करेंगे। ये वैसे 11th क्लास का ही क्वेश्चन है। अब ये देखिए क्या आप इसमें करेंगे, ये बड़े में से आप माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 30 - 15 15 12। अब ये 15 है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, 15 - 12 3। ये आ गया। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। ये देखिए 3 बन जाए 3 3 5:1 आपका आ जाएगा। ये आ गया आपका इन रेशियो में। ये क्या है, 12%। ये आपके पास जो आता है लास्ट ये रेशियो, ये आती है क्वांटिटी। तो ये कितनी, 12% की क्वांटिटी आपका सपोज लीटर में, तो ये 5 लीटर हो गया, 5 लीटर एसिड। लेकिन ये तो मना कर रहा, बोला कितना एसिड है भाई, 600 लीटर है। तो ये कितना टाइम्स हो गया, 120 टाइम्स हो गया। तो अब बस इसने पूछा क्या है कि बोल रहा है कि जो 30% में आप कितना ऐड करेंगे। 30% का ये आ रहा 1, जो पूछा है बस उसका उतना टाइम्स कर दीजिए। 1 का क्या कर देंगे, 120 टाइम्स क्या आ जाएगा, 120। तो आप ये क्या 30%, मोर देन ये चाहिए था तो आपका मोर देन 15% आ गया, मोर देन 120। मोर देन 120 देख लीजिए कहां है, मोर देन 120 फर्स्ट है ऑप्शन, टिक लगा दीजिए आपका आंसर। लेकिन अगर 120 मोर देन 120 दो ऑप्शन में होता तब क्या करते, जैसे यहां पर आपका लेस देन में 300 लीटर है 2 में। अगर 120 होता तो कुछ नहीं, एक बार और इसी को करते, यही सेम काम। जहां 18 है, 18 के प्लेस पर क्या आ जाता, आप ये 15 है, 15 के प्लेस पर आया था आपका 18%। फिर यही हम काम यहां कर लेते, तो ये इसमें से माइनस करते ये 6 आता और इसमें से इसे माइनस करते ये 12 आता। रेशियो 2 और 1 का बन जाता। फिर से ये बोला है कि कितना है भाई, 600 लीटर। ये आ जाता आपका 300 लीटर और 300 का इसमें इंटू कर देते 1 में, 300 लीटर मतलब लेस देन 300 लीटर हो जाता। तो आपका ऑप्शन यहाँ करेक्ट 1 होता। अगर आपके पास ऑप्शन में आपको फर्स्ट करने के बाद देखना होगा कि इस ऑप्शन में और कहीं 120 तो नहीं है तो टिक लगाइए, आपको सेकंड करने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड, TRB the RF term of an AP for R 1 2 3 up to so on. If for some positive integers m and n we have Tm is 1/n and Tn is 1/m, then Tm into n equals to, आपको ये वाली टर्म निकालनी है। तो देखिए गाइस, आप इस थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको यहां पर आप कोई पॉजिटिव इंटीजर है m और n, तो आप कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। मैंने ले लिया भाई m, मैंने ले लिया 1 और n ले लिया मैंने सपोज 2। कोई भी ले ले, कुछ भी ले सकते हो आप, बस ऐसे आपको करना है। तो ये देखिए T1 आपके पास क्या आएगा, 1/2।
और T2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1/1 इज 1, ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, T m इंटू एन, m आपके पास क्या है, m इंटू एन, 1 इंटू 2, क्या आ जाएगा ये T2 क्या है 1, देख लीजिए आपका 1 ऑप्शन कौन सा है, 1 आपका कहां आ रहा भाई, फोर्थ ऑप्शन 1 है, टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, m1 ले लीजिए और ये 2 ले लीजिए, देख लीजिए सॉल्व करके ये 1 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आपका 1 ही है। अगर आप 1 और 2 ये भी ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन 1 यहां दिख रहा है, टिक लगाइए, आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज, वैल्यू ऑफ k क्या होगी, तो ये इसका सॉल्यूशन तो इसे सेटिस्फाई करेगा, बस इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू क्या आएगा भाई, 2 पुट कर दिया यहाँ, 2 टू द 4 12 प्लस 5 17 उधर चला गया, माइनस 17 और डिवाइड बाय 2 4 तो माइनस 17 और प्लस 17/4 आपके पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन 5, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि आपको इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं जो ऑप्शन में है, अब इस सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेंगे, आप इन्हें पुट करेंगे, देखेंगे 0 आ जाए, आपका काम हो गया। लेकिन और भी आप कुछ देख सकते हैं, ये देखिए साइन हम देखते हैं, यहाँ क्या है, दोनों प्लस है, तो इसका मतलब आप यहाँ पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, कभी 0 आएगा नहीं, तो उसका मतलब पॉजिटिव अगर एक भी सॉल्यूशन हुआ तो आपका आंसर नहीं होगा। तो देख लीजिए, जब आप इसे अगर सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर रूट 18 पॉजिटिव पुट कर देंगे तो पॉजिटिव होगा, कभी 0 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब भाई ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। सेकेंड दोनों ही आपके क्या है, पॉजिटिव है, तो भाई ये ऑप्शन भी आपका कट गया। फोर्थ भी एक यहाँ रूट पॉजिटिव है, ये भी कट गया, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई थर्ड, -√2 और -√18, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आप यहाँ पुट करके भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम में तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक का यूज करें और आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशंस, आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस कंडीशन क्या होती है, रेशियोज वाइज क्या होती है भाई, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज अ कंडीशन, ये आपको पता होनी चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन ये होता है आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें तो k की वैल्यू बतानी है भाई, क्या होगी, तो देख लेते हैं भाई क्या आएगा। हमें दोनों रेशियो का यूज कर लेते हैं भाई, 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k माइनस 2, ये आपके पास आ गई। सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, नहीं, हम बाय ऑप्शन उठाएंगे, k की वैल्यू होगी तो इनमें से ही देख लेते हैं भाई, जो भी इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा आपका वो आंसर उठा लीजिए भाई। ऑप्शन मैंने उठाया 2, ये आ गया 3 2 6 7/5 और ये आ जाएगा यहाँ 2/2 तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड, तो 2 आपका ऑप्शन भाई कैंसिल आउट। 1 उठाइए, 1 आपने पुट किया 4 2, ये आ गया 2, यहां आपने 1 नेगेटिव आ रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका कट गया। 0 k की वैल्यू 0, 1/1 आ गई, यहां 0 पुट कर दिया ना, नेगेटिव, ये भी भाई आपका ऑप्शन कट गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 4, टिक लगाइए, हो गया काम। तो इस तरह से आप चेक नहीं करना, हो गया बस, वो आप अपने आप आएगा, ये 3 नहीं है तो वो होगा ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बोला इफ द 2 ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आर 0, बोला 2 जीरोस आपको दे रखे हैं, क्या है वो 0 है, अल्फा और बीटा आपके 0 है। बोला देन द थर्ड 0 गामा आपसे पूछा हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a होता है। ये आपके पास 0 0 है, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -b/a कहां है, ये आप टिक लगा दीजिए, आपका काम हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिड्यूस द पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपके पास ये इक्वेशंस 2 गिवन है, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -2 इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम। अब इनसे इनके सॉल्यूशन निकालने, मतलब x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आइए देखते हैं भाई, ऑप्शन उठाते हैं। हमने इसे सेटिस्फाई, यही इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो अगर ये इसके सॉल्यूशन होंगे तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। उठा लीजिए, ये देखिए भाई, मुझे 4 लाना है राइट हैंड साइड में, ठीक है, 3 + 2 5, ये आ गया 2,
3 माइनस 2 1 आ गया, 2 2 प्लस 2 4 आ गया। तो ये आप टिक लगा दिए, फर्स्ट आपका आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 4 ऑप्शन है इसके सॉल्यूशन। ये आपके पास सॉल्यूशन होंगे तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो बाय ऑप्शन आप चूज करेंगे, कभी भी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? बाय ऑप्शन। तो देखते हैं इसमें हम ये से सॉल्यूशन होंगे, ऑप्शन उठाते हैं। हमने उठाया ये सेकंड ऑप्शन, यहां पुट कर दीजिए भाई, -2 + 1, यह आ गया आपका -1 और -3, यह आ गया इक्वल्स टू, ये आ गया प्लस -2 -3 अपॉन में -2 -1, ये आ गया आपका माइनस कैंसिल, -1/3 + 3, ये आ गया आपका कितना 9 और +1 10/3। तो ये आ गया आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द सॉल्यूशन ऑफ मोड ऑफ x² - 1 प्लस x - 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 3x + 2 = 0। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक होगा, मतलब जो इसे सेटिस्फाई कर दे वो उसका सॉल्यूशन। तो देख लेते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है, उसको बाद में देखेंगे कब होता है, जब अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको छोड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन उठाते हैं -1 यहां लिखा मैंने, तो भाई ये तो आएगा आपका 0, -1 यहां लिखा जाएगा भाई, -2 होल स्क्वायर 4 आ गया, और -1 मैंने यहां लिखा तो ये पॉजिटिव हो गया, पूरा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 0 कभी आएगा नहीं, तो इसे भी आप स्किप कर दीजिए। 1 पुट करते हैं भाई, 1 मैंने पुट किया, 1 0 आ गया, 1 पुट किया 0 आ गया, 1 2 3 और -3 0, सेटिस्फाई हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है 1 रखने से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 1। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन बाय ऑप्शन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड बी। आपके पास ये रेक्टेंगल है और डायगोनल इसकी, ये इसकी डायगोनल हो गई, शॉर्टर साइड है बी, और डायगोनल जो है इस शॉर्टर साइड से कितनी, तो डायगोनल है शॉर्टर साइड से बी से 60 मीटर ज्यादा है भाई। फिर बोल रहा है इफ द लॉन्गर साइड ए, ये आपकी है लॉन्गर साइड ए, बोल रहा है दिस इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। भाई ये शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर देन है। उसने बोला है द शॉर्टर साइड देन द साइज a इंटू बी। अब a इंटू बी क्या होगा? a इंटू बी इसका एरिया होगा। तो अब ये देख लीजिए, ये डायगोनल है, अब a और b, a इंटू बी यहां दे रखे हैं, a और b की मतलब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये राइट एंगल, तो पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा, मतलब ट्रिपलेट आप बना लीजिए। तो देखते हैं भाई, ऑप्शन मैं उठाता हूं बी। ए अगर मेरा 120 है और बी मेरा 90, तो मेरे पास बी मैंने ले लिया 90, बी 90 है तो 90 + 30, या ए आपका 120 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है? अगर ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका आंसर है। देख लेते हैं, ये है 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है आपका। ये देखिए इसमें अगर मैं 30 से इंटू कर दूं तो 90, इसमें 30 से इंटू कर दिया आ गया 120, इसमें भी 5 में 30 का इंटू कर दिया आ गया 150। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बस इतना सा आपको काम करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5 = 4, 9x - 2y = 7 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इज। अब देखिए इसने बोल दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए? तो हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम तो अपना वही लगाएंगे, क्या? ऑप्शन उठाएंगे। तो देख लेते हैं भाई, ऑप्शन उठाएंगे, ये इसके सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन से भाई पुट कर लेते हैं। उठा लीजिए कोई भी सपोज हम फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो ये आपका है 12, 3x आपने पुट कर दिया कितना, 9 3 27 बाय 13, माइनस माइनस प्लस 25 बाय 13 कितना आ गया भाई 52 बाय 13, 13 4 जा 52, 4 आ गया भाई, प्लस 9 बाय 13 से, और कहीं है 9 बाय 13 प्लस का नहीं है, टिक लगा दीजिए, ये आपका आंसर। क्या किया आपने? सिंपल 3x की वैल्यू पुट कर दी भाई 9 बाय 13 और y की वैल्यू पुट कर दी हमने -5 बाय 13, और सेटिस्फाई अगर 4 आ गया तो हमारा ये आंसर। तो ये आ गया कितना 27 बाय 13 माइनस प्लस 25 बाय 13, ये आ गया आपका 52 बाय
13 और ये आ गया 4। तो 4 आपका ऑप्शन किससे, इन ऑप्शन से आ रहा है, तो आपने टिक लगा दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 13, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई, 13 a1 अपॉन में a2, तो a1 अपॉन में a2 2 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में k नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो उसके में जरूरत नहीं है, मतलब k की वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, क्या आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k की वैल्यू आ गई आपकी -2। देख लीजिए -2 कहां है, ये रहा -2, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल है आर a माइनस बी a प्लस बी आर रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें तो a और b की वैल्यू बतानी है, तो ये आपके क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब जब भी आपके पास ऐसा मिल जाए a माइनस बी a प्लस बी, तब आप क्या करेंगे, तब आपको भाई ये काम करना होगा। 14 में देख लीजिए सम ऑफ जीरोस कर देते हैं भाई। सम ऑफ जीरोस आपका क्या आ जाएगा, माइनस होता है b बाय माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया -3/1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका b से तो b आपका कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 3a इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। a आपका 1 आ गया। अब देख लीजिए a 1 है और भाई 2 ऑप्शन में है 1, तो अब हमें b निकालना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो हम टिक लगा देते, हमारा काम हो जाता, लेकिन अब हमें भाई b निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो a की वैल्यू तो 1 है, 1 यहां आएगा तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस प्लस माइनस डी बाय ए, तो -1/1। तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये 1 इधर और बी स्क्वायर इधर, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। तो b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। देख लीजिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोला द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपका 2, 5, 8 एंड सो ऑन ये टर्म्स दे रखे हैं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दिस 57, 59, 61 एंड सो ऑन, देन n इक्वल्स टू व्हाट, n आपके पास क्या होगा, आपको दिया है भाई S2n इस फर्स्ट एपी का, Sn सेकेंड एपी का इक्वल है। तो देख लीजिए क्या होता भाई, n/2 2a, इसका a क्या है 2 प्लस n-1 डी आपके 5 - 2 3, ये आ गया इज इक्वल टू Sn इसका n/2 2a क्या है आपके पास 57 प्लस n-1 इंटू डी है आपके 59 - 7 इंटू 2। अब इसे आपको क्या करना भाई, सिंप्लीफाई करना है, इतना काम इसमें करना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट, ये हो गया आपका n का n कैंसिल आउट, ये आपका हो गया 4 प्लस 6n - 3। थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना हो तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 2 से ये 2 कॉमन आके कट जाएगा, 2 आप ये कॉमन ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या इक्वल टू 57 प्लस n-1, ये आ गया 6n और ये इधर n आ जाएगा तो 5n माइनस होकर के 5n बच जाएगा। 57 ये आ गया, एक माइनस हो गया 50 इतना 56 और ये प्लस माइनस प्लस 1 उधर गया तो 56, 55 आ गया, डिवाइड कर दीजिए क्या आ गया 11। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 11, 11 टर्म्स होंगे, आपका ऑप्शन नंबर आ गया ये 4। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोला ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से चल रही है, कितनी डिस्टेंस है आपके पास भाई है 360 किलोमीटर। बोला इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर आप स्पीड को भाई 5 किलोमीटर से बढ़ा देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो आपको 1 घंटा इसी सेम जर्नी के लिए कम लगेगा। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, अब आपको बतानी है भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन आपकी होगी x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस तो आपकी भाई थी 360, आपने डिवाइड कर दिया x स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया। अब देखिए फिर है आपके पास डिस्टेंस जो सेम ही है, लेकिन आपने क्या किया भाई, आपने स्पीड को दिया बढ़ा, 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी स्पीड। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ी टाइम कम लगेगा, तो मतलब ये वाला टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कम है। ये सपोज 10 है और ये 9 है, तो अब डिफरेंस उसने बोला भाई 1 आ रहा है, तो डिफरेंस 1 आ रहा है। ये आपने इक्वेशन बना ली। अब आपको ऑप्शन उठाने से सॉल्व नहीं करना, तो देखते हैं कैसे। मैंने उठा लिया भाई ऑप्शन नंबर बी, 50 यहां लिखा तो 0 0 कट गया, 5 ये काटेगा नहीं भाई, छोड़ दो, तो इसका मतलब 50 50 से हमारा काम नहीं बनेगा। मैंने उठाया 45 45
+5 यहाँ 50 आया, फिर से 360 नहीं कटेगा, छोड़ दो भाई से भी। 30 मैंने ले लिया, 30 यहाँ लिया, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, लेकिन 30 यहाँ ले, 35 से भी ये नहीं कटेगा, तो भाई डिफरेंस 1 नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन हो गया भाई 4। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए जज कर लेते हैं कैसे, कि देखिए आपने लिया 40, तो 360 अपॉन 40 लेंगे, ये आ जाएगा 9, और 360 अपॉन में 40 और +5 45, ये आ गया 9 4 जा और 9 5 जा 5 8 जा, डिफरेंस 9 और 8 का बना रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको दे रखी है kx³ - 5x + 9, and if alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to 27, then the value of k is what? आपसे पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं क्या करेंगे आप, इससे कैसे करेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, जब भी ये दे आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc होता है कब, इफ a + b + c 0 हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले, अल्फा + बीटा + गामा क्या होना चाहिए, 0। तो देख लीजिए क्या होगा, अल्फा + बीटा + गामा -b/a होता है। x² आपके पास या है नहीं, तो उसका ऑप्शन क्या, 0 × x² आप ऐड कर सकते हैं, तो 0 -b हो गया 0, 0/k आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ चुका है भाई 0। अगर ये आपके पास 0 है, तब इसका मतलब α³ + β³ + γ³ हो जाएगा 3 अल्फा बीटा और गामा, ये आ गया आपके पास। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 27 इज इक्वल टू 3 × अल्फा × बीटा × गामा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा -d/a, तो -9/k। सिंप्लीफाई कीजिए, 9 3 जा 27, ये आ गया, माइनस बचा, k की वैल्यू आ गई -1। देख लीजिए क्या है ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = 12 एंड x + ky = 4 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बोल रहा है इस सिस्टम के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो, तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देख लेते हैं भाई, k की वैल्यू 18 क्वेश्चंस के लिए, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो इसके रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, तो इसके रेशियोज क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ये आपका रिलेशन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस आपका काम हो गया। ये देखिए 3/1 कोफिशिएंट लेने हैं आपको, 4/k, हमें तो बस k निकालना था, तो आपकी वैल्यू आ गई, k = 4/3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 4/3 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। इस तरह से आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बोला, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ये आपका सीरीज दे रखी है। ये क्वेश्चन और ऑप्शन आपके पास ये है। अब इसे देख के बिल्कुल नहीं घबराना, इसे देख के हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना। इसे देख के हम क्या सोचें, बिल्कुल सिंपल, Sn है आपके पास, ये होने दो। क्या करें, हम सिर्फ S1 लें। क्या लें, S1। S1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। S1 और A1 सेम होते हैं, तो ये आपके पास आ गया भाई S1। S1 है आपके पास ये 1/1 × 2 × 3, क्या आ गया ये 1/6। अब आप n की वैल्यू आपने क्या ली, 1, S1 है ये आपका। S1 जब आप ले रहे हैं तो ये क्या है, 1 × 2 × 3, 1/6। ये आपने लिया भाई क्वेश्चन नंबर 19 में। n की वैल्यू 1 ली, ऑप्शन में जाइए, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, जिससे 1/6 आएगा आपका आंसर। देख लेते हैं, मैंने लिया ऑप्शन, n की वैल्यू ले ली 1, ये आ गया, तो ये आ गया 1 4 से ये 4 कट जाएगा, 1 2 और 1 लिया 3 और 2 लिया 6, 1/6 आ रहा है। तो आपका ये भाई फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको सिंपल बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस बाय एलिमिनेशन मेथड इज। आपको कोई मेथड नहीं लगाना, ये आपके सॉल्यूशन है, बाय ऑप्शन आप पिक करेंगे, आपके आंसर आपके पास। देखिए कैसे, मैंने यहां से अपने ऑप्शन उठाए, यहां क्या लाना है, यहां अपने x और y की वैल्यू पुट करेंगे, अगर सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेंगे, पुट करेंगे, जिससे -1 आ गया आपका आंसर। ये देखिए x की वैल्यू मैंने ले ली -2, यहां -2 लूंगा तो क्या आएगा, ये -1, -2 मैंने यहां ले ली, तो y की वैल्यू मैंने ले ली -3, तो ये आ गया आपके पास -2 नहीं आया, -1 नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप 3 उठाइए, -2 और 3 ये पुट कर देते हैं। दोनों पॉजिटिव लेने का कोई फायदा नहीं है, कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन तो लेंगे ही नहीं। -2
-2 तो ये आ गया, -1 यहां ले लिया, 3 + 2 + 1 आ रहा, तो ये ऑप्शन भी आपका खत्म। फर्स्ट हम लेंगे नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। आप जज कर सकते हैं, 2 पुट कर लीजिए, 2 ये 1 आ गया, -3 ये आपके पास -2 आ गया, सॉल्व किया -1 आ गया, सेटिस्फाई करेगा, बस आपका काम हो गया। इस तरह से आप ये सभी ट्रिक्स अपने एग्जाम में। हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। गाइस आप हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें तो हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।